उत्तर प्रदेश के बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। यह उनका 21वां तबादला है। 2010 के आईपीएस अधिकारी अपनी सादगी, ईमानदारी और कार्यों को लेकर खासे चर्चित रहे। हालांकि दबाव में झुककर काम नहीं करने के कारण उन्हें शासकीय कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर को लेकर कई प्रकार की थ्योरी सामने आ रही है। मार्च माह में प्रभाकर को बरेली का प्रभार मिला था। अब जुलाई के आखिरी में उन्हें 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ भेज दिया गया। इस ट्रांसफर आदेश के पीछे की वजह बरेली में कावड़ियों पर लाठीचार्ज के आदेश को माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इस प्रकार की चर्चा चल रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद सामने आए एसएसपी ने कहा था कि कावड़िए अवैध असला को लेकर चल रहे थे। इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। बरेली के जोगिनवादा में कावड़ यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान दो पक्षों के बीच तनाव जैसी स्थिति बन गई। दूसरे पक्ष की महिलाओं ने अपने धर्म स्थल की तरफ से कावड़ियों का नहीं निकलने देने को लेकर धरना दिया। कावड़िए इसी रास्ते से यात्रा निकालने पर अड़े थे। डीजे बज रहा था, कावड़िए डांस कर रहे थे। कोई भी पुलिस अधिकारियों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने माहौल को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुन रहा था। इसके बाद गुस्साए एसएसपी ने लाठी पटकाकर कावड़ियों को खदेड़वा दिया। पुलिस की ओर से इलाके में कानून व्यवस्था बनाने के लिए 2 आंसू गैस के गोले भी चलाए गए। गली में खड़े कावड़ियों पर भी पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। एक कावड़िया को हिरासत में लिया गया। जोगिनवादा में एक सप्ताह बाद फिर तनाव बढ़ा था। पिछले रविवार को भी माहौल गरमाया था। एक बार फिर स्थिति बिगड़ गई। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। टकराव जैसे हालात बनने की स्थिति में लाठी चार्ज हुआ। पिछले रविवार यानी 23 जुलाई को गुसाई गुंटिया से निकले कावड़ियों के जत्थे पर जोगिनवादा में पथराव का मामला सामने आया। दोनों पक्षों के बीच इसके बाद जमकर ईंट पत्थर चले थे। सूत्रों का दावा है कि एक बार फिर खुफिया विभाग की ओर से जोगिनवादा में टकराव की सूचना थी, लेकिन पुलिस की ओर से पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई। कावड़ियों पर लाठीचार्ज के मामले में एसएसपी का बयान सामने आया। उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि कावड़िए विवादित मार्ग पर जाने को लेकर अड़े थे। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। कावड़िया जिद पर अड़े थे। कावड़ियों के बीच कुछ गलत लोग भी मौजूद थे। वे नशे में थे। उनके पास अवैध हथियार थे। एसएसपी के इस बयान के बाद ही उनको तबादले का आदेश दिया गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। यूजर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। कावड़ियों पर आरोप लगाए जाने लगे। वहीं कुछ लोग अन्य आयोजनों की बात करने लगे।